हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज कर लिया, 5000 फ्रेंड को फॉलोवर में भी चेंज कर लिया और उससे ज़्यादा भी फॉलोवर हो गए और हमारा 60,000 मिनट व्यू भी पूरा हो गया। सारा क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया, फिर भी हमारा इनस्ट्रीम एड्स चालू नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या कारण है जो इनस्ट्रीम एड्स हमारा चालू नहीं होने दे रहा फेसबुक। आखिर फेसबुक हमसे क्या चाहता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसे पूरा करने पर ही हमें इनस्ट्रीम एड्स मिलेगा। क्योंकि इनस्ट्रीम एड्स को चालू कराना आपके मेहनत पर है, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो ये टूल्स आपको मिल जाएगा। दोस्त, आप लोगों को मालूम ही है कि इनस्ट्रीम एड्स से ही पैसे कमाए जाते हैं फेसबुक पर। अगर नहीं मालूम है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यूट्यूब और फेसबुक पर पड़े हुए हैं। क्योंकि इनस्ट्रीम एड्स ही एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से आप अच्छी खासी रकम की कमाई कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इनस्ट्रीम एड्स चालू कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कौन से क्राइटेरिया है जिसे पूरा करना पड़ेगा जिससे आपको वो टूल्स मिल जाएगा। अगर आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर भी लिया है फिर भी अगर चालू नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, इस चीज का भी मैं जिक्र इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तो चलिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं और आप ध्यान से देखिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना। आप छोड़ करके चले जाओगे तो आपको फिर जानकारी नहीं मिलेगी और आप परेशान हो जाओगे, इनस्ट्रीम एड्स चालू नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज को खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी डैशबोर्ड का एक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त, ये सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको पेज पर ही मिलेगा, या फिर अगर आप प्रोफाइल को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज करके रखे हैं तभी ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसी डैशबोर्ड में आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रीच, एंगेजमेंट, नेट फॉलोवर और 3 सेकेंड व्यूज भी दिखा रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ सी मोर एनालिटिक्स में क्लिक करके आप अपना वीडियोज, रील्स का एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो चलिए हम जो बात करेंगे आज मोनेटाइजेशन टूल्स के बारे में। आप यहाँ पे देखिए फेसबुक द्वारा दिया गया ये मोनेटाइजेशन टूल्स हमारा 1 नंबर पर है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए स्टार का सेटअप आया हुआ है, लेकिन मुझे बात करनी है इनस्ट्रीम एड्स के बारे में, क्योंकि स्टार कोई भेजता नहीं है, स्टार से कमाई 0 होता है। और एड्स ऑन रील और बोनसेस ये दोनों इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। तो इनस्ट्रीम एड्स ही एक ऐसा मोनेटाइजेशन टूल्स है जिसे हम चालू कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सारा चीज ओके है। जैसे कि यहाँ देखिए एलिजिबल कंट्री में ग्रीन टिक है, योर प्रोफाइल हैज एटलीस्ट 5000 फॉलोवर, ये भी कंप्लीट है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि मोनेटाइजेशन जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि आपके रील्स या फिर वीडियोज में किसी न किसी प्रकार का गलती किया हुआ है, आपने कोई ना कोई गलती किया हुआ है जिसके कारण ये ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है। अगर आपने गलती ना की होती तो ये ग्रीन टिक रहता। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस चीज को कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सारा क्राइटेरिया फुलफिल रहता है लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के कारण उनका इनस्ट्रीम एड्स का टूल्स नहीं मिलता है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। मेरे ही एक सब्सक्राइबर है जिनके प्रोफाइल में इस प्रकार का समस्या आ गई है। आप देख लीजिए, हमारा ही एक सब्सक्राइबर है जिनका ये प्रोफाइल का ही एक स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा है। आप यहाँ पे देखिए रिकमेंडेबल है, लेकिन जैसे ही रिकमेंडेशन में क्लिक किया जाता है तो उनके द्वारा इस प्रकार का मैसेज आता है, व्हाट डज रिकमेंडेड मीन्स,
रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है, ये सारा चीज यहाँ पे फेसबुक द्वारा बताया गया है, हम बात करेंगे फिर कभी। लेकिन आपको जो बताना चाहते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पेज को, इस स्क्रीनशॉट को। ये इनस्ट्रीम एड्स का ही स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये इनस्ट्रीम एड्स का ही स्क्रीनशॉट है। यहाँ देखिए एलिजिबल कंट्री में क्लिक किया हुआ है, ग्रीन टिक है। 5000 से ज्यादा फॉलोवर है, इसमें भी ग्रीन टिक है। कंटेंट क्राइटेरिया ये भी फुलफिल किया हुआ है। उसके बाद ऑन डिमांड वीडियो 5 एलिजिबल वीडियो, ये भी ग्रीन टिक है। लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन में यहाँ दिक्कत आ रही है, जिसके कारण इस बंदे का प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि इसके वजह से इनके मोनेटाइजेशन टूल्स में क्राइटेरिया नोट मैट का मैसेज आ जाता है, जिसके कारण चालू नहीं हो पा रहा है। सारा चीज ओके होने के बावजूद भी पेज नोट एलिजिबल का मैसेज आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड वी कांट अप्रूव पेज राइट नाउ, कीप शेयरिंग कंटेंट दैट फॉलो आवर पार्टनर पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन लेटर। तो दोस्त, इस प्रकार का परेशानी अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। दोस्त, क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सारे कंटेंट अगर ओरिजिनल है, आपको लगता है, आप पूरी तरह से पहले संतुष्ट हो लीजिए कि आपके किसी वीडियोज या फिर रील्स में कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं जिसमें कॉपीराइट आया हुआ हो, या फिर किसी दूसरे का कंटेंट आपने यूज किया हो। तो उस स्थिति में उन सारे वीडियो को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका पेज या फिर प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा, वो अनओरिजिनल कंटेंट में ही आएगा और वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के क्राइटेरिया में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे तमाम वीडियोस को डिलीट मारना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपने डिलीट कर भी दिया है, आपके सारा अपना कंटेंट है, फिर भी अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के इशू की वजह से पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको फेसबुक टीम को बताना होगा कि ये भाई मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने पहले गलती की थी, अब मैं ओरिजिनल कंटेंट डालता हूं, प्लीज मेरे पेज या फिर प्रोफाइल को ठीक कर दिया जाए। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कहां से किया जाता है, ये हम अंत में बताएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है। देखो भाई, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये ओरिजिनलिटी पे काम करता है। अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तभी ये मोनेटाइजेशन के लिए फुलफिल होता है। अगर आप किसी दूसरे के कंटेंट को यूज कर लेते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर वीडियोज हो, तो मोनेटाइज नहीं होता है, जिसके कारण ये पॉलिसी इशू आपके पेज या फिर प्रोफाइल में दिखता है। ये इशू मैक्सिमम क्रिएटर्स के पेज या फिर प्रोफाइल में दिखता है। क्यों दिखता है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है, ये जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है। तो इस चीज को पता आप कहां से करेंगे कि आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का पॉलिसी इशू आ गया है, उसे चेक करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको क्या करना है, प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल या पेज खोलने के बाद आपको सी डैशबोर्ड में क्लिक कर लेना है। सी डैशबोर्ड में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टूल्स में प्रोफाइल रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोफाइल रिकमेंडेशन में यहाँ आपका रिकमेंडेबल आना चाहिए, रिकमेंडेबल आना चाहिए। दूसरा, प्रोफाइल स्टेटस में यहाँ पे इस प्रकार से आना चाहिए कि किसी भी तरह का स्टैंडर्ड पॉलिसी वायलेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन में क्लिक करते हैं तो मोनेटाइजेशन इशू यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि नोट यूजर नोट एलिजिबल का ऑप्शन आ रहा है। यू मे बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन, सी आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहा है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या होता है कि आपका पेज या फिर प्रोफाइल कम से कम 60 दिन पुराना होना चाहिए। अगर ये नया है तो ये नहीं होगा, इस प्रकार का पॉलिसी इशू आएगा ही आएगा। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये कहता है कि फेसबुक द्वारा जितने भी गाइडलाइन दिए हुए हैं उन सारे गाइडलाइन को आपको पालन करना पड़ेगा। बहुत सारी गाइडलाइन है,
आप पढ़ सकते हैं इसके वेबसाइट में जाकर के। बस आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कंटेंट पे देना है और फेक न्यूज नहीं डालना है, किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं करना है। एक तो ये तरीका है कि आप चेक कर पाए कि आपने कहाँ गलती की है। दूसरा तरीका है आप बैक चले जाओ। बैक जाने के बाद जैसे ही आप होम पेज पे आओगे, यहाँ राइट कॉर्नर पे आपका एक प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये राइट कॉर्नर पर आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ देख लीजिए, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन और आ गया, सपोर्ट इनबॉक्स। सपोर्ट इनबॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ चेक करना है योर अलर्ट्स में। आप जैसे ही योर अलर्ट्स में चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पेज में और कोई वायलेशन है तो यहाँ आपको शो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ एक पॉलिसी वायलेशन है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन है। योर पोस्ट गोज अगेन आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यानी कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन की वजह से इस पेज या फिर प्रोफाइल एट रिस्क बता रहा है। तो आप समझ गए ना कि कहां से आपको चेक करना है। अगर इस प्रकार का किसी भी तरह का दिक्कत आ जाए तो आप समझ लेना कि आपके कंटेंट में ही दिक्कत है। दोस्त, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन जो होता है, ये सिर्फ अपने कंटेंट से ही नहीं बल्कि किसी दूसरे का कंटेंट को भी अगर शेयर करते हैं अपने प्रोफाइल या फिर पेज पर, किसी को अगर आप फॉलो करके रखे हैं, अगर उनका पॉलिसी वायलेशन वाला क्रिएटिविटी है वो आपने शेयर कर दिया तो उस वायलेशन का शिकार आप खुद भी हो जाएंगे। इसीलिए दूसरे के वीडियोज को भी शेयर करना सोच समझ करके ही करना चाहिए। दूसरा चीज है कि आप दूसरे को कमेंट्स में भद्दे भद्दे गालियां नहीं दे सकते हैं, किसी को हैरास नहीं कर सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, न्यूडिटी नहीं फैला सकते हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर ही आता है। ये सारा चीज आपको नहीं करना। अगर आप ये सब करते हैं तो आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन में आ जाते हैं, फिर आपका पेज या फिर प्रोफाइल कभी ग्रोथ नहीं होगा। तो ये दो तरीके हैं आपको जानने के लिए कि आपके पेज या फिर प्रोफाइल में क्या दिक्कतें हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपने ये सारी गलतियां कर दी है और आपने कंटेंट को सारा डिलीट कर दिया, लेकिन सारा क्राइटेरिया को आपने पूरा कर लिया है और आप लाइव भी आते हैं, तो दोस्त अभी देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पॉलिसी गाइडलाइन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनओरिजिनल कंटेंट पर काम कर रहे थे, कॉपी पेस्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने सारे वीडियोस को डिलीट कर दिए, फिर भी उनका पेज मोनेटाइज नहीं होता है। इसका कारण ये है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव वीडियो ही डालते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कहते हैं कि सिर्फ लाइव वीडियो डालो, 3 मिनट से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा पेज खुद ब खुद मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्त, ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली लाइव तो आना ही है, लेकिन आप अपना ओरिजिनल रिकॉर्डेड वीडियो भी पेज या फिर प्रोफाइल में डालें, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में। अगर आप ऐसा करते हैं तो फेसबुक का जो AI है, आर्टिफिशियल एजेंट, इससे लगेगा कि आप ओरिजिनल हैं और आपका पेज को वो रिलीज कर देगा और फिर से रिकमेंडेड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सारे वीडियो कंटेंट को डिलीट करने के बाद 5 लॉन्ग वीडियो डाल देने हैं और लाइव आना है और ओरिजिनल वीडियो डालना है, तब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अंतिम ब्रह्मास्त्र यही है कि आपको फेसबुक टीम को बताना होगा कि मैंने जो गलतियां की थी मैंने उसे सुधार लिया है, अब मेरे पेज या फिर प्रोफाइल को रिलीज कर दिया जाए, फिर से रिव्यू किया जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से बैक चले आना है, पहले होम पेज पे चले आना है। होम पेज आने के बाद फिर इस तरह से राइट कॉर्नर पे जो आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे गो बैक वेयर यू सॉ एन इशू, चेक योर फोन,
कह रहा है कि जहां आपको दिक्कत है वहां पे फोन को इस तरह से कीजिए और वो रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे उस तरह से नहीं करना है, तो यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे फेसबुक टीम में रिपोर्ट क्रिएट होने के लिए इस प्रकार से आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया हुआ है इंक्लूड और डोंट इंक्लूड। आपको यहाँ इंक्लूड में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जहां दिख रहा है यानी स्ट्रीम एड्स में, आपको उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। जैसा कि आपको दिखा देते हैं, ये वाला आपको स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा। आपको ये वाला स्क्रीनशॉट वहां पे लगाना पड़ेगा कि हमने सारे क्राइटेरिया पूरा कर लिया, लेकिन ये हमारा अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। ये स्क्रीनशॉट लगाने के बाद यहाँ से इंक्लूड जैसे ही करेंगे, आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट का पहले ऑप्शन आएगा। आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो आपको क्या चीज में दिक्कत है, प्रोफाइल, वीडियोस या फिर पेज, जो भी चीज में दिक्कत है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला आप देखिए आपका प्रोफाइल में दिक्कत है, तो प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फोटो दे देना है और यहाँ इस फोटो को हटा देना है, इस स्क्रीनशॉट को, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट फालतू है। आपको यहाँ हटा करके यहाँ से अपलोड फ्रॉम फोन करके आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डियर फेसबुक टीम करके लिख देना है। आप इंग्लिश में ही लिखना, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके, कि सर हमने जो भी अनओरिजिनल कंटेंट पे काम किया था मैंने सारे को डिलीट कर दिया है, अब मैं ओरिजिनल पे काम कर रहा हूं। मेरा प्रोफाइल लिंक ये है, आपको लिंक कॉपी पेस्ट करना है, या फिर पेज है तो पेज का लिंक कॉपी पेस्ट करना है। प्लीज हमारे पेज या फिर प्रोफाइल को रिव्यू कर दिया जाए और इसे ठीक कर दिया जाए, ताकि मैं फेसबुक या फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में अच्छे से काम कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज अपलोड कर सकूं। इस प्रकार का आपको यहाँ से रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद फेसबुक टीम आपके पेज या फिर प्रोफाइल को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपके पेज या फिर प्रोफाइल को रिकमेंडेड कर देता है। दोस्त, ये सारे प्रोसेस होने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है। आप सब्र रखिए। आपको डेली रिपोर्ट नहीं करना है और ना ही डिलीट करने के तुरंत बाद आपको रिपोर्ट करना है। आपको थोड़ा सा समय फेसबुक टीम को देना चाहिए। तो ये है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हटाने का सही तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ली है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा और हम यथासंभव करते हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर का हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।